मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन्स को लेकर के पूरी दुनिया जिस देश का इंतजार कर रही थी, फाइनली उस देश ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। इस देश का नाम है कतर, जो कि पैसे के मामले में बहुत ज्यादा अमीर देश है और अब ये पूरी तरीके से इस वॉर में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। अब चाहे इजराइल की तरफ से काउंटर किया जा रहा हमास हो, लेबनान हो या फिर ईरान पर हमले की तैयारी, इन सभी चीजों में कतर इन्वॉल्व होने वाला है। और कतर एक ऐसे समय में यहाँ पर शामिल हो रहा है जहाँ पर युद्ध ऑलरेडी सिर्फ कुछ घंटों का है या फिर कुछ मिनटों दूर खड़ा है। और वो कतर जो अभी तक इस मामले में पूरी तरीके से चुप था, उसके यहाँ पर शामिल होते ही बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में मलेशिया के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री पहुंचते ही कश्मीर के मुद्दे को लेकर के कई ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। इसी के साथ G7 ग्रुप की एक इंपॉर्टेंट इमरजेंसी बैठक कराई गई है जिसमें ईरान को लेकर के कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कतर की बात की जाए तो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने बीते गुरुवार यानी 3 अक्टूबर 2024 को यह स्टेटमेंट दिया। अभी तक इन्होंने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी बनाई हुई थी, लेकिन हमास और इजराइल के मामले को लेकर के कई बार स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। लेकिन अब पूरा मिडिल ईस्ट जहां युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है, इसीलिए अब इनका बोलना इंपॉर्टेंट हो चुका था। कतर जो कि काफी ज्यादा रिच कंट्री है, बहुत सारा इनके पास पैसा है, तो ये कई अलग अलग ग्रुप्स को भी फंड करते हैं। अब डायरेक्टली तो यहाँ पर इनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं बताई जाती है, लेकिन कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस बात का खुलासा करते हैं कि कतर समय समय पर ऐसी फंडिंग करता हुआ पकड़ा गया है। वहीं कतर के स्टेटमेंट की बात की जाए तो कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में जो नरसंहार चल रहा है, इसको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश है और इजराइल को लेकर के एक चेतावनी भी दी गई है कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है और जिस तरीके से मासूमों को मारा जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। बाकी कतर के यहाँ पर शामिल होते ही अब इजराइल के कई दुश्मन बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये शायद इजराइल का कुछ ना कर पाए। लेकिन जहाँ कतर के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होते ही अब इजराइल को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन शायद ये सारे देश मिलकर के भी इजराइल का कुछ ना उखाड़ पाए, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका जैसी सुपर पावर खड़ी है। लेकिन फिर भी इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि यमन में रहने वाले हुती रिबल्स हों, सीरिया में बैठा रूस, लेबनान के अंदर भी कई ताकतें एक्टिवेट हो चुकी हैं और ईरान तो सबसे ऊपर खड़ा है। बाकी कतर के इस इन्वॉल्वमेंट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, पाकिस्तान और मलेशिया को लेकर के सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की करीब 3 दिन की यात्रा पर मलेशिया के प्रधानमंत्री आए हैं, जिनका नाम है अनवर इब्राहिम। लेकिन ये यात्रा करें, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखें, उनके साथ ट्रेड करें, उनके साथ बिजनेस करें, ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन जब कोई इस तरीके का मिनिस्टर कश्मीर के मुद्दे को लेकर के सवाल खड़े करता है तो डेफिनेटली इसे हम भारत पर बड़ा सवाल कह सकते हैं, क्योंकि भारत हो या फिर यूनाइटेड नेशन, हर जगह पर यही कहा जाता है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और दोनों ही देश मिलकर के इसे सुलझा सकते हैं। किसी भी तीसरे देश को या फिर किसी भी तीसरी संस्था को यहाँ पर इन्वॉल्व होने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी मलेशिया अगर यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली भारत को यहाँ पर कुछ जरूर करना चाहिए। जहाँ अनवर इब्राहिम के स्टेटमेंट की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि उनका देश कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तावना का समर्थन करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर को अपना बताने की कोशिश करता है, मलेशिया सीधे सीधे इनका सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और मलेशिया के बीच में कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और कई इंपॉर्टेंट बिजनेस को लेकर के एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन सभी मुद्दों पर बात हुई है और जल्द ही दोनों देश अपने बायलैटरल ट्रेड्स और ज्यादा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। बाकी मलेशिया के प्रधानमंत्री का कश्मीर को लेकर के इस तरीके के बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मलेशिया के प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया ये स्टेटमेंट मलेशिया को भी फंसा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है और पिछले 1 महीने के भीतर ये सारी चीजें नोटिस की गई हैं कि वो सभी देश जो अभी खुलकर के पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे कश्मीर के मामले को लेकर के, चाहे वो तुर्की हो या फिर अजरबैजान, इवन ईरान, इन सभी देशों ने चुप्पी बांधनी शुरू कर दी है। ऐसे में मलेशिया का इस तरीके का बयान मलेशिया को बहुत बुरे हालातों में फंसा सकता है। बाकी आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो G7 कंट्रीज ने एक बहुत इमरजेंसी मीटिंग बिठाई है। ये वही G7 कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर के जापान के रूट से भारत पर कई तरीके के बैन लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज का डिस्कशन किया गया है, वो है ईरान के अंदर जो चल रहा सीक्रेट परमाणु
प्लान है अब इसको किस तरीके से बचाया जाए और इसको किस तरीके से रोका जाए, इस पर भी बातचीत हुई है। असल में ईरान काफी हद तक आगे बढ़ चुका है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, और बताया ये भी जाता है कि करीब 60 to 70% ऑलरेडी वो अपने इस हथियार को बनाने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अगर इजराइल किसी भी तरीके का हमला करेगा तो वहां पर मौजूद जितना भी न्यूक्लियर फ्यूल है ये एक्सपेंड हो जाएगा और हमें कई बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली अचानक से तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। फिलहाल G7 कंट्रीज की ये इमरजेंसी मीटिंग इटली में हो रही है, जहां पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ये मीटिंग बिठाई और इस मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और G7 कंट्रीज के सभी नेताओं ने मिलकर के फोन कॉल पर बात की है और इजराइल को किसी भी हालत पर इन चीजों को रोकने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर इस तरीके का कोई भी हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर ईरान को भी इस तरीके का कोई डैमेज झेलना पड़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ से निकलने वाले जो पॉल्यूशन है इसका पूरे वर्ल्ड की जियोग्राफी पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसीलिए अमेरिका सुपर पावर है और पूरी दुनिया इनसे उम्मीद लगा करके बैठी है कि ऐसे किसी भी तरीके के हमले को ये रोकने में कामयाब होंगे। और अगर अमेरिका यहाँ पर फेल हो जाएगा तो अमेरिका की विदेश नीति, अमेरिका की डिप्लोमेसी पर तमाम ऐसे सवाल खड़े होंगे जिससे भविष्य में अमेरिका सुपर पावर का जो दर्जा है उसे भी लूज कर सकता है। इसीलिए अमेरिका पूरी कोशिश में है कि इन चीजों को किसी भी हालत में रोका जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ऑलरेडी इजराइल का खुल करके सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। करीब 1 लाख अमेरिकी सैनिक, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और काफी बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमान पूर्व इजराइल में रक्षा के लिए अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं। बाकी क्या आपको लगता है कि G7 कंट्रीज इस बात का समाधान निकाल पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो एक लंबे समय से चल रहा विवाद जिसे हम ब्रिटेन, अमेरिका और मॉरिशस में शामिल कर सकते हैं, उसका समाधान निकाला जा रहा है। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने यह फैसला किया है कि वो मॉरिशस के जो चागोस द्वीप हैं इन्हें वापस कर दिए जाएंगे और कई दशकों से ये मामला चला आ रहा है, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया था। अब फाइनली लंबी एक बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है, जहां पर ब्रिटिश और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के बीते गुरुवार को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया और इस समझौते में डियागो गार्सिया को भी शामिल किया गया है। और ये आइलैंड इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना लंबी दूरी के बमवर्षक और युद्धपोतों के लिए एक लंबे समय से करती आई है। तैयारी ये भी है कि यहाँ पर कुछ बड़े सैन्य बेसेस बना करके तैयार किए जाए ताकि हिंद महासागर में भी काफी बड़ा कंट्रोल अमेरिका का हो जाए। लेकिन समय समय पर इंटरनेशनल एजेंसीज और खुद मॉरिशस इसका विरोध करता है। इसी चीज को लेकर के अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो रिसेंटली समझौता पब्लिश किया गया है इसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनों को ध्यान में रखते हुए जो डियागो गार्सिया आइलैंड है, कम से कम अगले 99 साल तक ब्रिटेन और अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। इसे ब्रिटेन में आई नई लेबर सरकार और इससे पहले के भी जितने प्रधानमंत्री थे उन सभी नेताओं ने इस चीज को लेकर के अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। लेकिन जब बात एग्रीमेंट्स की आ गई है तो फाइनली अमेरिका और ब्रिटेन का ये विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आज के इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।